नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। जैसा कि आप जानते हैं कि जलगांव कॉरपोरेशन का और महाराष्ट्र के दीगर कॉरपोरेशन के चुनाव 15 तारीख को उसका वोटिंग होने जा रहा है। तमाम शहरों में इसकी धूम चल रही है। हमारे यहाँ भी कम धूम नहीं है। मेरे ज़िंदगी के 30 साला नगर पालिका कॉरपोरेशन के जो तजुर्बात हैं, शायद इस तरह का इलेक्शन पहली बार हो रहा है। शायद इतनी पार्टियां कभी मैदान में नहीं उतरी होगी जितनी कि इस वक्त उतरी है, और कोई कैद नहीं है, कुछ उसके अभी जवाब नज़र नहीं आ रहे हैं। मैं आपके ताल्लुक आपसे मुखातिब होकर यही कहना चाहता हूँ कि आपके वोट का हकदार कौन है। मेरी नज़र में आपके वोट का हकदार वो है, अगर किसी ने आपके वार्ड में ईमानदारी से काम किया, चाहे उसकी पार्टी कोई हो, वो आपके वोट का हकदार है। जो शहर के अंदर अमन व अमान कायम करने के लिए मेहनत करता है, जो अपने यहाँ पर लोगों की भलाई के काम करता है, रात दिन आपके लिए काम करता है, फिर आपका वोट का हकदार वो है। वो आदमी जो चुनकर आया, 5 साल आपके वोट पर इस पद पर रहा, न पानी का काम हुआ, न रास्तों का काम हुआ, और 5 बरस के बाद 6 बरस के बाद चेहरा दिखाने आता है। मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरी नज़र में वो आपके वोट का हकदार हो नहीं सकता। ऐसे लोगों को वोट दीजिए जो वाकई अपना किरदार रखते हैं, ईमानदार हैं, जिनके कोई ऐसे बैकग्राउंड नहीं है जिसे हम क्रिमिनल या गलत कह सकते हैं। अच्छे ईमानदार लोगों को चुनकर लाइए। बहुत से लोग पार्टियों से खड़े हैं, कुछ आज़ाद खड़े हैं। उनकी पार्टियां क्या है, वो आज़ाद खड़े हैं, किसके पुरस्कृत है, क्या है, वो जाने दीजिए। लेकिन उस शख्सियत को देखिए कि वो आपके लिए आगे क्या कर सकता है। बहुत मेरे आजमाइश की ज़रूरत नहीं है, आपकी नज़रें भी उनको पहचानती है लोग क्या है, कैसे टिकट के बंटवारे हो रहे, कैसे कैसे पर्दे से नए लोग बाहर आ रहे, पार्टियों के टिकट बेचे जा रहे हैं, ईमानदार लोगों से उनके हकूक़ छीने जा रहे हैं, और लोगों के साथ में जिस तरह के मामलात हो रहे हैं, लोग बहुत बदतन हैं। वोट ये आपकी शहादत है, वोट ये आपकी अमानत है, ये आपका दीनी, अखलाकी और दस्तूरी हक है। इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। अपने ज़मीर की आवाज़ है, इस वोट को कभी बेचने की कोशिश मत कीजिएगा। 2-5 हज़ार रुपये के लिए अगर हमने अपने ईमान को बेच दिया तो कल 5 साल तक आपको उसकी सज़ा मिल सकती है। इसको ध्यान में रखिए, क्योंकि पैसे वाले पैसे देकर वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग आपके पास आकर मज़हब के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, बिरादरी के नाम पर अगर वोट मांगते हैं, वो आपके वोट के हकदार हरगिज़ नहीं हो सकते। आपका वोट का हकदार वो है जो आपके पास डेवलपमेंट की बात करता है, जो आपके पास अमन व अमान की बात करता है, जो आपके पास शहर के विकास की बात करता है। आपके वोट का हकदार वही होगा, उसी को वोट दीजिए। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, वो वोट के आपके हकदार नहीं है। वो डेवलपमेंट के नाम पे मांगे, वो वार्ड के विकास के नाम पे मांगे, जो मसाइल है हमारे उस पर मांगे। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर अगर आपने वोट नहीं दिया तो याद रखिए कि फिर आपको इसकी सज़ा 5 साल तक मिल सकती है। मेरे अजीज़ान गिरामी, बहुत सारे लोग आएंगे, वोट मांगेंगे, सबको आप अच्छी तरीके से खुश पेशानी के साथ मिलिए, लेकिन वोटिंग करते वक्त आपका ज़मीर आपको गवाही देगा कि आपका वोट का हकदार कौन है। ये रियासती इलेक्शन नहीं है, असेंबली का नहीं है, पार्लियामेंट का नहीं है। पार्टियाँ भी अपनी अपनी बात कर रही है, लेकिन मेरी नज़र में, मेरी अपनी राय है, आप उससे मुत्तफिक हो कि ना हो, कि पार्टियों के नाम की बजाय आप उन लोगों को दीजिए जो हर पार्टी में हो लेकिन अच्छे हों। जब अच्छे लोग इकट्ठा होकर कॉरपोरेशन में जाएंगे तो इंशाल्लाह उसके नतीजे भी अच्छे आएंगे। आप समझदार हैं। मैंने जो मशवरा दिया है, इन मशवरों से ज़्यादा अगर आपके वार्ड के, मोहल्ले के, बाड़े के अगर लोग कोई फ़ैसला करते हैं, हमारे बुज़ुर्ग समझदार लोग अगर कोई फ़ैसला करते हैं कि हमको फ़लाँ को वोट देना है, फ़लाँ इंसान को वोट देना है, तो मेरी राय एक तरफ
उनकी राय अफजल। ये भी मैं आपको साफ कर दूं। मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले चुनाव में आप ईमानदारी से अपना काम करेंगे, इस अमानत का इस्तेमाल करेंगे। मेरी मजबूरी यह है कि मैं किसी पार्टी से मुंसलिक नहीं हूँ, कोई पार्टी का ना प्रचार कर रहा हूँ, क्योंकि इधर भाई खड़ा है, उधर दोस्त खड़ा है, इधर मामू खड़े हैं तो उधर भांजा खड़ा है, इधर चचा खड़ा है तो उधर भतीजा खड़ा है। किसका काम करे? लिहाजा किसी को बुरा लगे भला लगे, लेकिन जिनके किरदारों को आपने देखा, जो झूठ नहीं बोलते, जो झांसे नहीं देते, जो कौम के खिलाफ मुनाफिकत नहीं करते, उन मुनाफिकों से भी आपको होशियार रहना है। जो इलेक्शन के टाइम में जिस तरीके से मेंढक बारिश के टाइम में बाहर आते हैं, ऐसे बाहर आने वाले नेताओं से भी आपको खबरदार रहना है। उनके बहलावे में फुसलावे में नहीं आना है और अपने वोट का जायज़ इस्तेमाल करना है। मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है अल्लाह हम सबको नेक हिदायत दे, हमारे शहर के अमन अमान के लिए, तरक्की के लिए जो बेहतर है वो फैसले फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।